राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मूंग की बुआई के बारे में कि मूंग की बुआई करते समय हमें कितनी जुताइयाँ करनी चाहिए, किस तरीके से बीज को उपचार करना चाहिए, कितना बीज लेना चाहिए, कौन कौन से खाद लेने चाहिए, बुआई का समय क्या है, बुआई का तरीका क्या है और किसान भाइयों इसके लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है और कौन सी मिट्टी में ये सबसे अच्छी होती है। पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, वीडियो को पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप मुझे 9997774887 पर मैसेज कर सकते हैं। यह मेरा टेलीग्राम नंबर है, व्हाट्सएप आप बिल्कुल भी ना करें। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मूंग की बुआई में खाद बीज की मात्रा। किसान भाइयों, मूंग जो है एक ऐसी किस्म है, एक ऐसी खेती है किसान भाइयों, यदि इसकी पैदावार अपने खेत के अंदर आप लेते हैं तो आपका खेत जो है वह काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। और किसान भाइयों, आपका जो खेत है यह और फसलों के लिए भी बहुत ही शानदार हो जाता है। इसलिए आप मूंग की बुआई जरूर करें किसान भाइयों, कि मूंग की बुआई करने से आपकी जो बंजर ज़मीन होती है या आपकी जो खराब ज़मीन होती है यह भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। और किसान भाई, ये किस्म जो है, ये फसल जो है, ये लगभग 60 से 70 दिन की फसल होती है और इतने दिन के अंदर आप एक अलग खेती भी ले सकते हैं। अब बात कर लेता हूं जलवायु की, कि मूंग की फसल के लिए सबसे अच्छी जलवायु कौन सी है। तो किसान भाइयों, मूंग की खेती के लिए सबसे अच्छी जलवायु गर्म और शुष्क, ये दोनों तरह की जलवायु में बोया जा सकता है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं मिट्टी की, कि कौन सी मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो किसान भाइयों, मूंग की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी हल्की बलुई दोमट मिट्टी होती है। यानी कि अगर हमें मूंग की बुआई करनी है और जो मिट्टी है वह हल्की बलुई दोमट मिट्टी है, तो किसान भाइयों मूंग के लिए यह सबसे उपयुक्त मानी गई है। बात करता हूं कितने दिन के अंदर यह किस्म पक करके तैयार हो जाती है। तो लगभग किसान भाइयों सभी वैरायटियों का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन लगभग नॉर्मली 60 से लेकर 70 दिन के अंदर मूंग की खेती जो है पक करके तैयार हो जाती है। बात करता हूं इसके उत्पादन की, तो इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 10 से लेकर 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों बीज दर की, कि कितना बीज आपको इसका लेना है। तो किसान भाइयों, यदि मूंग के बीज की बात की जाए तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 15 से लेके 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा आपको लेनी होगी किसान भाइयों। यानी कि मूंग की यदि आप बुआई करते हैं तो आपको लगभग 15 से लेके 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ सकती है। बात कर लेते हैं बुआई के समय की, कि बुआई का जो समय है सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। तो किसान भाइयों, मूंग की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय 15 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक का जो समय होता है यह काफी अच्छा और काफी उपयुक्त समय होता है। इसके बाद भी आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सही और सटीक समय इसका है वह 15 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक का इसका सही समय होता है। बात करता हूं किसान भाइयों बुआई के तरीके की, कि बुआई का तरीका आपको किस तरीके से लेना है। तो किसान भाइयों, इसकी बुआई आप कतार से कतार के हिसाब से करें, और कतार से कतार की जो किसान भाइयों दूरी होनी चाहिए वह लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। और किसान भाइयों, पौधे से पौधे की दूरी भी लगभग आपको 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। यदि इस तरीके से किसान भाइयों आप अपनी मूंग की बुआई करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा एक रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन अपनी मूंग की खेती से ले सकते हैं। बात कर लेता हूँ खाद व उर्वरक की। तो किसान भाई, जो किसान भाई डीएपी की मदद से मूंग की बुआई करना चाहते हैं, पहले उनके लिए बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो किसान भाई एसएसपी की मदद से बुआई करना चाहते हैं उनके लिए। तो जो किसान भाई डीएपी की मदद से बुआई करना चाहते हैं तो आपको लगभग 80 से लेके 90 किलोग्राम डीएपी की आवश्यकता पड़ती है, और लगभग आप इसके अंदर 12 से लेके 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन की आवश्यकता भी आपको पड़ेगी। किसान भाई, नाइट्रोजन की आवश्यकता इसके अंदर कम पड़ती है क्योंकि ये दलहनी फसल है और ये जो नाइट्रोजन स्वतः भी काफी ज्यादा मात्रा में बनाती है। तो डीएपी से बुआई करने वाले किसान भाइयों को ये मात्राएं डालनी है। अब जो किसान भाई एसएसपी की मदद से मूंग की बुआई करते हैं, तो किसान भाइयों एसएसपी की मात्रा आपको लगभग 220 से लेकर 240 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको एसएसपी लेना होगा, और लगभग किसान भाइयों इसके अंदर आप 25 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता आपको इसके अंदर भी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए और लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम आप नाइट्रोजन ले लीजिए प्रति हेक्टेयर की दर से। मैंने ये मात्राएं आपको बताई हैं। बात कर लेता हूं जुताई की। तो किसान भाई, जुताई आपको जो एक गहरी जुताई करवाने के बाद उसके बाद आपकी अपनी जमीन को, अपनी मिट्टी को हल्का बारीक करवा लेना, यानी रूटावेटर की लास्ट जुताई आपको करवानी है, और उसके बाद आप कतार से कतार के हिसाब से अपने खेत के अंदर मूंग की बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों,
पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको बना करके दे दी है। लेकिन आपको इसके साथ साथ एक बात का ध्यान और देना है कि जो भी बीज आप लें, यदि आप नया बीज लाते हैं तो उसका बीज उपचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपका घर का रखा हुआ बीज आप लेते हैं तो आप उसका बीज उपचार करके ही उसके बीज को बोएं। उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।